1978 से 1981 ये वो समय था जब रॉकी ने इंडिया या अफ्रीका पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ही अपनी सल्तनत बना लिया था। रॉकी ने इन 3 सालों में ऐसा क्या किया था कि अमेरिकन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी रॉकी को पकड़ना चाहते थे। रॉकी ने यूएस और इंडोनेशियन नेवी को भी फैक्स क्यों भेजा था। रॉकी ने जानबूझकर इंडियन नेवी से उस जगह पर अपने शिप पर हमला करवाया जहां इंडियन ओशियन के बीचों बीच गहराई 20,000 फीट है। इतनी गहराई से सोना निकालना तो दूर, ढूंढना भी मुश्किल था। रमिका सेन को CIA ऑफिसर ने रॉकी के 16 देशों में किए गए क्राइम्स की फाइल दे दी है और अनंत इंगालगी की लाइब्रेरी में न्यूज़ 24 के ऑफिस में काम करने वाले पियन को KGF चैप्टर 3 की कॉपी भी मिल गई है। मतलब चैप्टर 3 में रॉकी की लाइफ से जुड़े और ज़्यादा रहस्य खुलने वाले हैं। चैप्टर 3 की कहानी को ईयर 1978 से शुरू किया जाएगा जब रॉकी ने अधीरा को घायल करके छोड़ दिया था और दुबई के इनायत खलील ने रॉकी के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उस समय रमिका सेन भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। गोल्ड के बिजनेस के साथ साथ रॉकी एनर्जी के बिजनेस में भी पैसा कमाना चाहता था। उन दिनों एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस के बिजनेस में भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स और मिनिस्टर शामिल हो गए थे। रॉकी जान चुका था कि जैसे गोल्ड के बिजनेस को समझने के लिए रॉकी को KGF जैसे बड़े समंदर में कूदना पड़ा था, वैसे ही एनर्जी के बिजनेस को समझने के लिए रॉकी को इंडिया से बाहर अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका जाकर रॉकी ने उसके रास्ते में आने वाले सभी माफिया डॉन्स को मार दिया। लेकिन धीरे धीरे रॉकी को समझ में आने लग गया था कि गोल्ड और एनर्जी के प्रॉफिटेबल बिजनेस में सिर्फ 1-2 कंट्रीज के माफिया डॉन्स ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इन बिजनेस को पाने के लिए जंग चल रही है। रॉकी को इतने बड़े साम्राज्य को पाने के लिए जरूरत थी एक भरोसेमंद और उसी की तरह एक मॉन्स्टर की। रॉकी को वो मिल गया था, फरमान, जिसको हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं। फरमान को अधीरा ने जान से नहीं मारा था, जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि अधीरा चाहता था कि फरमान अधीरा के खौफ के बारे में रॉकी को जाकर बताए। फरमान खूंखार अधीरा से डरा तो नहीं बल्कि फरमान रॉकी के पास जाकर रॉकी को कहने लग गया कि वो खुद अधीरा को अपने हाथों से मारना चाहता है। रॉकी फरमान की वफादारी और बहादुरी से इम्प्रेस हो गया था, इसलिए रॉकी ने फरमान को उसकी माँ और KGF से दूर अमेरिका भेज दिया था। रॉकी की प्लानिंग तभी से शुरू हो गई थी। रॉकी ने फरमान के साथ मिलकर अलग अलग 16 कंट्रीज के गैंगस्टर्स को एक एक करके मार दिया। रॉकी ने फरमान को अपने साथ तो रखा लेकिन फरमान का नाम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं आने दिया। रॉकी ने फरमान की असली पहचान भी दुनिया से छुपा दी और उसका नाम सालार रख दिया। सालार मतलब जिसका रोल प्रभास प्ले करने वाले हैं। लेकिन KGF चैप्टर 3 में सालार को प्रभास के रूप में नहीं बल्कि यंग बॉय के रूप में ही दिखाया जाएगा। रॉकी ने सिर्फ 2 सालों में ही पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस पर कब्जा कर लिया था और उन बिजनेसेस को संभालने के लिए ट्रेनिंग रॉकी सालार को दे रहा था। रॉकी ने इंडिया में किसी को भी अपने फॉरेन बिजनेस के बारे में भनक तक नहीं लगने दी थी। रॉकी ने तकरीबन वर्ल्ड की हर कंट्री के बैंक में अकाउंट ओपन करके अपने सभी बिजनेस के कमाए पैसों को उन अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया था। फिर एक बार जब रॉकी इंडोनेशिया गया तब रॉकी ने वहां एक टीम तैयार की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडोनेशिया पर रॉबरी करके वहां के सारे गोल्ड को चुरा लिया। रॉकी ने सालार की मदद से वो सारा गोल्ड वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में छुपा दिया। रॉकी चुराए गए गोल्ड को वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के लॉकर्स में सेफ रख देता। मतलब रॉकी ने इतने सारे गोल्ड को हिस्सों में बांटकर बैंक्स में ही जमा करवा दिया। ये सब रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्स भेजने से ठीक 3 महीने पहले ही किया था। असल में रॉकी जानता था कि कभी ना कभी KGF के गोल्ड को KGF से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इतने सारे गोल्ड को इंडिया से बाहर लेकर जाना वो भी जिंदा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रॉकी ने इंडोनेशियन नेवी को फैक्स सेंड करके ये खबर कर दी कि इंडोनेशियन के सेंट्रल बैंक से रॉबरी उसने ही की थी और अब वो सारा गोल्ड वापिस करना चाहता है। इंडोनेशियन नेवी अपना सारा सोना
वापस लेने के लिए रॉकी के शिप की तरफ बढ़ रहे थे। यूएस नेवी को रॉकी ने इसलिए फैक्स भेजकर इंडियन ओशियन में बुलाया था क्योंकि CIA रॉकी को कई सालों से पकड़ना चाहती थी। लेकिन जब रॉकी को अपने आंखों के सामने मरते हुए अमेरिका ने देखा तो अमेरिकन नेवी ने ये मान लिया कि रॉकी मर गया है और उसकी सर्च वारंट की फाइल को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। दूसरी तरफ इंडोनेशियन नेवी कैसे भी तरह से रॉकी के द्वारा लाए गए KGF के गोल्ड को इंडियन ओशियन की गहराइयों से निकाल लेती है और रॉकी पर रॉबरी का केस भी क्लोज हो जाता है। इधर रमिका सेन भी ये मान चुकी होती है कि रॉकी उस अटैक में मारा गया है और सारा गोल्ड समुद्र की गहराइयों में खो गया है और इंडियन गवर्नमेंट का KGF पर कब्जा हो गया है। अभी रमिका सेन CIA के द्वारा दी गई रॉकी के फॉरेन क्राइम्स की रिपोर्ट पढ़ ही रही होती है, तभी रमिका सेन के पास खबर आती है कि KGF में रॉकी ने जिस बॉक्स में अपनी मां की अस्थियों को दबाकर जमीन के अंदर रखा हुआ था वो बॉक्स KGF से कोई निकाल कर ले गया है। ये खबर सुनकर रमिका सेन चौंक जाती है क्योंकि ये सिर्फ रॉकी ही कर सकता है, मतलब रॉकी अभी जिंदा है। असल में ये सारी प्लानिंग रॉकी ने पहले ही कर ली थी। रॉकी जान चुका था कि इतने क्राइम्स करने के बाद पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए रॉकी ने पहले KGF का सारा गोल्ड KGF से निकाल लिया और फिर उतना ही गोल्ड रॉकी ने जो पहले से ही इंडोनेशिया की बैंक से चुराया था सेफ जगह पर रख दिया। उसके बदले में इंडोनेशियन गवर्नमेंट को KGF का गोल्ड दे दिया गया। रॉकी के शिप पर ब्लास्ट होने से पहले ही रॉकी शिप से समुंदर में जंप कर चुका था और सालार जो पहले से ही रॉकी की प्लानिंग जानता था रॉकी को वहां से अपनी बोट में ले गया। अब दुनिया के लिए रॉकी मर चुका है, इसलिए रॉकी के खिलाफ सारी फाइल्स क्लोज हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहानी अभी यहीं पूरी ख़त्म नहीं होती क्योंकि सालार जो प्रशांत नील की अगली आने वाली फिल्म है उसमें हमको KGF मूवी की झलक देखने को मिलने वाली है। और क्या रमिका सेन ये जान पाएगी कि रॉकी अभी जिंदा है, क्योंकि किसी को भी रॉकी की लाश नहीं मिली थी। हर कोई ये समझ रहा था कि इतने गहरे समंदर में शायद रॉकी को कोई समुद्री जानवर खा गया होगा, लेकिन रॉकी द मॉन्स्टर अभी जिंदा है। और अब रॉकी क्या कर रहा है या क्या करेगा ये हम आपको KGF चैप्टर 4 फैन थ्योरी की वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।